अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और आपका रमज़ान और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान ख़त्म हो गया है और रमज़ान के अंदर हमने काफ़ी डल मार्केट देखी क्योंकि टाइमिंग भी थोड़ी थी और काफ़ी लोग जो हैं वो बिज़ी होते हैं रमज़ान में, कुछ की टाइमिंग मैच नहीं करती स्टॉक मार्केट के साथ, तो हमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम देखने को मिले। उसके अलावा भी काफ़ी रीज़न्स थी जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम्स कम देखने को मिले मार्केट में, और कोई ख़ास रमज़ान के अंदर कह सकते हैं कि हमने कोई ख़ास काम, मज़े वाला काम नहीं किया अभी तक। अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब मार्केट कल से कल मतलब कि ट्यूसडे से अपनी रेगुलर टाइमिंग्स पर ओपन होगी और मार्केट के अंदर हमें आगे जो है वो प्रॉपर मूव देखने को मिलेगी। वो रेंज बाउंड जो सिचुएशन थी उससे मार्केट ने आपको अपने आप को वैसे भी लास्ट ट्रेडिंग डे को जो है वो बाहर निकाल लिया था। लास्ट ट्रेडिंग डे को ईद से पहले मार्केट 41,007 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। 508 पॉइंट्स मार्केट जो है 508 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई, और ये मेरे ख्याल से पूरे रमजान के अंदर पिछले पूरे 30 दिन के अंदर ये आखिरी दिन ही था जब मार्केट में इतनी अच्छी मूव हमें देखने को मिली और जिसमें 500 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी नजर आई। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो अबव एवरेज वॉल्यूम्स से, अगर रमज़ान से पहले से कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स अभी भी काफ़ी कम थे, लेकिन अगर हम रमज़ान से कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स अबव एवरेज थे। जो लास्ट 5 डेज की एवरेज है उस ऊपर के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। और मार्केट के पॉजिटिव होने की एक तो मेन रीज़न ये थी कि एंग्रो जो कंपनी है, एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने एक काफ़ी बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया 40 रुपीज़ का, जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स मार्केट के अच्छे हुए, पॉजिटिव हुए। और एंग्रो कॉर्पोरेशन ने अच्छी मूव दी। एंग्रो कॉर्पोरेशन के बाद अगर हम मार्केट के पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन को देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर भी हमें एंग्रो पॉलीमर जो है, एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो टॉप पे नजर आता है, जिसके अंदर एंग्रो कॉर्पोरेशन की 133 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन है। जिसके बाद DAWH जिसकी 64 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन है, और फिर बैंक अल अबीब, उसके बाद हब पावर, और फिर UBL। ये हमें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर जो है वो सबसे ऊपर देखने को मिले, और ये वो शेयर्स थे जिनकी वजह से इंडेक्स उठा हुआ था और हमें मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी और बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। अगर हम पूरे रमज़ान का फीपी लिपि देखें, जो रमज़ान के शुरू के दिनों से लेके आखिरी ट्रेडिंग डे तक अगर हम फीपी लिपि को देखें तो बाइंग ट्रेंड को हम गौर करें तो सबसे बड़े जो बायर हैं वो उसमें बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स, इन तीनों ने मार्केट के अंदर, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने, इन चारों ने मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की। जिसके अंदर अगर हम बैंक्स की, इंडिविजुअल्स की और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो स्पेशली फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जो पोजीशंस हैं वो हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं, और कॉन्टिन्यूस वो लोग बाइंग पे रहे हैं आखिरी दिन तक। किसी दिन कम बाइंग है, किसी दिन ज़्यादा बाइंग है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली बाइंग पर रहे हैं। उसी तरह बैंक्स का और इंडिविजुअल्स का और अदर ऑर्गेनाइजेशन का भी हमें ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिला है सीमेंट सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। और कंपनीज का जो ट्रेंड था उसके साथ बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड फर्टिलाइजर सेक्टर में भी था, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट वाले काफ़ी सारे शेयर्स हैं। लेकिन जो हमारे काम के शेयर्स हैं इस वक्त, जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्रा डे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या 2-3 महीने की होल्डिंग के परस्पेक्टिव से बाइंग करते हैं, तो उसके अंदर हमें अभी भी जिस सेक्टर के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है। उसके साथ साथ ही रशियन ऑयल की जो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से PRL लास्ट डे कैप भी, अपर कैप भी लगा उसका, और वो न्यूज़ एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और इससे रिफाइनरी सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा, काफ़ी बेनिफिट होगा रिफाइनरी सेक्टर को। इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप PRL को और ATRL को भी साथ के साथ देखिए और उनके अंदर भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। टेक्निकली अगर मार्केट की अगर हम बात करें, न्यूज़ के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो बना के आपको गाइड कर दूं मार्केट की सारा। न्यूज़ के अंदर आपने पूरी ईद गुजारी है, सारे न्यूज़ आपने खुद भी देख ली होगी क्या क्या सिचुएशन है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आमतौर पर पाकिस्तान हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट पोस्ट करता है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और IMF प्रोग्राम हासिल करने के लिए, IMF के आगे इसको प्रेजेंट करने के लिए ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। और उसके साथ साथ आपको सबको पता है कि सऊदी अरब से और UAE से भी हमें जो नेसेसरी फंडिंग एश्योरेंस थी वो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी IMF प्रोग्राम का अप्रूवल नहीं हुआ है। लेकिन इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि वो जल्द मिल जाएगा। वो तो वैसे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं क्योंकि हमने एश्योरेंस भी दे दी है और पाकिस्तान की जो सॉल्वेंसी पोजीशन है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। पाकिस्तान इधर जो है फॉरेन, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला होता तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स कभी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बाइंग ना करते। और हमने देखा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसे FDI कहते हैं, उसके अंदर भी मंथली बेसिस पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जो एक मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है और वहाँ की बिजनेस इंडस्ट्री 100% कोलैप्स करने वाली है, तो वहाँ पे कभी भी कोई
फॉरेन इन्वेस्टर मेरे ख्याल से तो इन्वेस्ट नहीं करता, और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान ने सरप्लस भी पोस्ट किया और पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रही है, जो कि हमें इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की इकोनॉमी दोनों इंशाल्लाह ऊपर की तरफ लाजमी जाएंगी। अगर टेक्निकली मार्केट की बात करें तो मार्केट ने जो 500 पॉइंट्स का गेन किए हैं लास्ट ट्रेडिंग डे पे, उसने मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया है। और मार्केट के अंदर अगर हम सुपर ट्रेंड, जो कि एक बड़ा अच्छा मोमेंटम इंडिकेटर है, ट्रेंड इंडिकेटर है, वो बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। और मार्केट ने अपनी 100 डेज की और 50 डेज की, 8 डेज की और 20 डेज की 4 मेन मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके उनसे ऊपर क्लोज हुई है, जो कि एक काफी बुलिश साइन है। और अगर हम आरएसआई को भी देखें तो आरएसआई भी 60 से ऊपर की वैल्यू पे, ऑलमोस्ट 61 की वैल्यू पे क्लोज हुआ है, जो कि बुलिश वैल्यू है। 50 से बुलिश वैल्यू स्टार्ट हो जाती है और 60 से अबव जब होती है तो वो बहुत बुलिश वैल्यू होती है। और उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक काफी कॉन्फिडेंस दिलाने वाली चीज है, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट में हमें कल से अच्छी मूव देखने को मिलेगी। उसके अलावा साथ साथ कुछ पॉलिटिकल न्यूज हैं जिनकी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी आ सकती है। और क्योंकि अभी इलेक्शंस वगैरह का मामला पीडीएम का और पीटीआई का, ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का काफी मुश्किल चल रहा है, तो उधर से थोड़ी मुश्किलात हमें देखने को मिल सकती हैं। आ गया मई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 14 मई को इलेक्शन करवाने का ऑर्डर दिया था, और साथ ही अभी ईद से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात करके आपस में बात कर लें कि अगर आप इकट्ठे इलेक्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि इकट्ठे इलेक्शन हो। और इस बात से जो अपोजिशन है, पीटीआई है, इमरान खान साहब भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन बीच में कुछ मामलात हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो दोनों जो है वो सेटल एक बात पर बैठ नहीं पा रहे और मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसलिए मई का महीना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट उसके जो भी न्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी, लेकिन सब जानते हैं कि इलेक्शन तो होने ही है, और इंशाल्लाह जब एक दफ़ा इस चीज़ में सेटलमेंट हो जाएगी और ये मई के मंथ के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये अगला महीना मैं उम्मीद करता हूँ सिर्फ नेक्स्ट मंथ रह गया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का। उसके बाद हमें मार्केट में पॉलिटिकल साइड से थोड़ा सा इस्तेकाम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा टेम्परेचर। और फिर इलेक्शन जब करीब आएंगे तो इलेक्शन रैली वगैरह जो भी कैंपेन होगी वो चलती रहेगी। लेकिन जब एक दफ़ा एक गवर्नमेंट बैठ जाएगी इलेक्शन होने के बाद, तो उससे मार्केट पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस वक्त अगर हम कोई नेगेटिविटी आती भी है तो हमें चाहिए कि हम मजीद बाइंग करें, क्योंकि इधर हम कोई भी अगर बाइंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें वो इलेक्शंस के बाद आने वाले वक्त में फ़ायदा देगी, फ़ायदा पहुंचाएगी। और इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत भी दूर कर लिए तो क्या कितना कर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने इसके अंदर तो हो ही जाएंगे ना। और इंशाल्लाह इतना भी लेट नहीं होगा, जल्दी मार्केट में हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। और आईएमएफ प्रोग्राम भी हमें जल्द हासिल हो जाएगा मई के मंथ के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि सब कुछ हमने नेसेसरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, जितनी भी स्टेप्स थे, उनको हमने कंप्लीट कर दिया है, तो हमें आईएमएफ प्रोग्राम भी मई के आने वाले मंथ में, जो कि 3-4 दिन बाद महीना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर हमें आईएमएफ प्रोग्राम भी मिल जाएगा। और जब हमें आईएमएफ प्रोग्राम का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा तो फिर हमें बाकी जो हमारे लेंडर्स हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी लेंडर्स हैं, उनसे भी हमें मजीद फंड्स मिलेंगे, जिनसे हमारे रिजर्व्स ऊपर जाएंगे और जो इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और हमारी इंडस्ट्री दोबारा एक लाइन पर आएगी। और काफ़ी जो है बेहतरी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि अभी काफ़ी मुश्किल बिजनेस एनवायरनमेंट बना हुआ है। उसके अंदर भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने आप को संभाल के रखा है और ज़्यादा टूटी नहीं है, काफ़ी मजबूत खड़ी रही है। ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर्स का नहीं करवाया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले दिनों, जितने भी हालात ख़राब रहे उसके अंदर भी। अगर हम टेक्निकली बात करें तो मार्केट ने सारी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर दिया है और अब रह गई है 200 डेज की मूविंग एवरेज, जो कि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। और यही मार्केट के लिए अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, जो कि 41,280 का रेजिस्टेंस एरिया बनता है। 41,280 के ऊपर मार्केट जो है वो रेजिस्ट कर सकती है, और अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट के अंदर मजीद बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अगर इससे ऊपर देती है तो फिर मार्केट को दो ही रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से बीच में फेस करने पड़ेंगे, जिसके अंदर 41,500 और 41,500 के बाद मार्केट डायरेक्ट अपनी जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जिससे 4 दफ़ा मार्केट अभी तक रेजिस्ट हो चुकी है और 4 दफ़ा मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड से वापस आ चुकी है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और इसके साथ ही जो एक प्राइस एक्शन की सपोर्ट है वो भी यही बनती है, जो कि 42,000 के पास बनती है, बल्कि पूरे 42,000 की ही ये सपोर्ट बनती है। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 41,280 की सपोर्ट, 41,280 क्रॉस करने पे मार्केट को 41,500 को फेस करना पड़ेगा, और 41,500
को क्रॉस करने पर मार्केट 42,500 पर रेजिस्ट करेगी, पूरे 42,000 पर। और अगर 42,000 को क्रॉस कर देती है एक छोटी सी करेक्शन लेने के बाद, जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आई, पॉलिटिकल साइड से भी, इकोनॉमिक साइड से भी, और हर साइड से मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज़ आई, तो सेंटिमेंट्स अच्छे आए और वॉल्यूम्स हमें अबव एवरेज देखने को मिले, जिस तरह के हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये जनवरी के अंदर। इस तरह के अगर हमें वॉल्यूम्स देखने को मिले तो हमें फिर 42,500 क्रॉस करती हुई मार्केट नजर आएगी इंशाल्लाह। कुछ आपके साथ बाय कॉल्स जल्दी से मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो तो आप लोग भी पसंद नहीं करते ज़्यादा लंबी वीडियो देखना। अटक रिफाइनरी लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड जो है उसकी काफ़ी अच्छी न्यूज़ रिफाइनरी के लिए आई है, जिसके अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड सबसे ऊपर है। आप उसके अंदर भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा एहतियात करना होगा, ट्रेंड देख के बाइंग करनी होगी। लेकिन अटक रिफाइनरी लिमिटेड वैसे भी बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है, और इसकी जो प्राइस है वो वैसे भी रशियन ऑयल वाली डील से हट के भी इसके अंदर मुझे बहुत पोटेंशियल ऊपर जाने का नजर आता है, और ये मुझे ईजिली आने वाले महीनों में 200 के राउंड अबाउट नजर आता है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसके जो अर्निंग्स हैं वो बहुत कमाल की अर्निंग्स हैं, और शेयर उस हिसाब से जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है। बल्कि ये बहुत नीचे तक आ गया था, 125 तक ये शेयर आया है, और उससे इसने रैली बना के 175 180 तक गया है अभी तक। लेकिन ये इस दफ़ा इससे भी नया हाई बना सकता है अगर इसको थोड़ा सा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले। आप इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पे 170 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो टारगेट है वो आपका 175, और उसके बाद ऊपर 180, और जो भी रेजिस्टेंस हमें जहाँ पे भी रेजिस्ट होता नजर आया वहाँ पे हम इसको सेल कर देंगे। लेकिन आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, आप इसको 172 से 174 के दरमियान बाय कर सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसमें 170 का बनेगा। उसके अलावा एक और शेयर है जो मैं आपको बताऊं, हब पावर लिमिटेड। हब पावर कंपनी को कौन नहीं जानता आप सब में से। हब पावर लिमिटेड बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा पे आउट देती है, और इसकी अर्निंग्स भी बहुत अच्छी हैं, और इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है। और इसने लास्ट ट्रेडिंग डे पे बहुत अच्छी मूव भी दी। हम लोगों ने पहले भी इसकी बाय कॉल आपको फ्री ग्रुप में भी दी थी, और अपने सारे प्रीमियम मेंबर्स को तो हमने ये, और अकाउंट होल्डर्स को तो बाय करवाया ही था। आप इसको हब पावर को लेना चाहें अगर अब भी, तो अब आप अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। 67 का आप इसमें स्टॉप लॉस रखें, और आपका जो टारगेट है वो 75 और 75 से ऊपर का टारगेट रहेगा। और आपने इसके अंदर 67 से अगर नीचे क्लोज होता है तो आपने इसको नेक्स्ट डे सेल करना है। क्लोजिंग से पहले आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट नहीं करना, और 67 से अगर ये नीचे चला जाता है तो फिर आपने इसको ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करना, क्योंकि फिर ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज के पास आ सकते हैं, जो कि 62, फिर 60, फिर 57 के पास बनती हैं। तो इतना लॉस करने से बेहतर है कि आप छोटा सा लॉस 3 रुपए का बुक करके साइड पे हो जाए, जब ये नीचे आए तो आप इसको दोबारा बाय कर लें। उसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड है। सिस्टम्स लिमिटेड की अर्निंग्स इस दफ़ा भी अच्छी आई, और रिकॉर्ड अर्निंग्स वो हमेशा से करता आया है। बेहतरीन कंपनी है और बेहतरीन काम कर रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ये बेस्ट कंपनी है, चाहे आपने इसके अंदर ट्रेडिंग करनी हो, चाहे आपने डिविडेंड के लिए रखनी हो, बोनस के लिए रखनी हो, या चाहे आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करना हो, दिस इज द बेस्ट कंपनी इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 450 से 460 इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है, और इसने तकरीबन 3-4 दफा सपोर्ट एरिया को नहीं तोड़ा, और यहाँ से बहुत अच्छे गेन्स दिए हैं। तो आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 450 का क्लोजिंग का आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर 450 से नीचे ये क्लोज हो जाता है तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट करके एग्जिट ले लें, वरना आप इसको होल्ड रखिए। आपको इजीली ये 480 और 485 के पास आपका, और हो सकता है अगर बुलिश मोमेंटम पर मार्केट का कंटिन्यू रहे तो 500 से ऊपर भी आपका ये इजीली सेल हो सकता है। इसके अलावा ओजीडीसी और पीपीएल, इनके अंदर भी आपको छोटी छोटी पोजीशंस बनानी चाहिए। सबके अंदर आपको परसेंटेज वाली छोटी छोटी पोजीशंस बनानी चाहिए। ये नहीं कि आपने इनमें से कोई एक शेयर के अंदर सारे पैसे लगा देने, सबके अंदर 10 to 15% पोजीशन आपको बनानी चाहिए। पीपीएल के अंदर अभी जो है वो थोड़ी सी मुनासिब सी अच्छी मूव देखने को मिली, वॉल्यूम्स कम रहे, लेकिन हो सकता है इसकी कोई सर्कुलर डेट की अचानक से न्यूज आ जाए, आईएमएफ के साथ कोई, आईएमएफ हमसे कोई प्लान मांग ले, क्योंकि इसका सर्कुलर डेट मार्च के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है दोबारा एनर्जी सेक्टर का हमारा। आपकी इसकी जो फ्रेश बाइंग है वो आपको 69 से ऊपर करनी चाहिए, और जब 69 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, और 68 का आप स्टॉप लॉस यूज करें, और आपका जो टारगेट है वो 72 से 73 के दरमियान होगा। इससे ज्यादा हम इसके अंदर लालच नहीं करेंगे, क्योंकि ये शेयर के अंदर कोई भी छोटी सी भी न्यूज आ जाए तो ये न्यूज की बेस पे चलने वाला शेयर है, तो ये एकदम से नीचे भी गिरता है। हमें इसके अंदर जो भी प्रॉफिट मिलेगा हम उसको जल्दी बुक कर लेंगे। उसके अलावा ओजीडीसी का भी यही है, वो ये ओजीडीसी और पीपीएल दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ओजीडीसी चला और पीपीएल नहीं चला, हमेशा ये हमें देखने को मिला। क्योंकि सर्कुलर डेट की जब न्यूज आती है तो सबसे पहले ओजीडीसी, पीपीएल, उसके बाद एसएनजीपी, एसएसजीसी और पीएसओ, इनके ऊपर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ओजीडीसी को आप 89 से ऊपर बाय करें, और 88 का आप स्टॉप लॉस यूज करें, और आपका जो टारगेट है वो आपका 92 93 का टारगेट बनेगा। इससे ज्यादा हम इसके अंदर फिलहाल काम नहीं देख रहे हैं।
तो ये इसके साथ आपको एक छोटी-सी ट्रेडिंग की भी कॉल दे देते हैं जो कि टीपीएलपी की है। टीपीएलपी के अंदर हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है और ये अपने नीचे सपोर्ट पर आया हुआ है जिसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। करंट इसकी जो प्राइस है वो है ₹14.23 14.23 से ये 40 अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ईज़िली जो कि 50 डेज़ की मूविंग एवरेज बनती है जो कि ₹14.80 का एरिया बनता है। इधर तक ये ईज़िली आ सकता है अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स अच्छे हों और थोड़ा-सा मार्केट के अंदर इन्वेस्टर का रुझान अच्छा हो। तो आप इसके अंदर 14 का स्टॉप लॉस लगा लें जिसके अंदर आपका सिर्फ 20 पैसे का जो है वो रिस्क होगा और आपको तकरीबन 50 पैसे 60 पैसे का इसके अंदर प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी ट्रेड लगती है। आप इसके अंदर 20% 15% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। छोटा शेयर है, सस्ता शेयर है, कम इन्वेस्टमेंट वाले भी इसको बाय कर सकते हैं। तो आप इसमें भी देख सकते हैं। तो हमारे मेन शेयर इस वक्त यही है कि ओजीडीसी, पीपीएल और उसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर हमें अच्छी पोजीशन नजर आती है। एटीआरएल के अंदर हमें अच्छी पोजीशन नजर आती है। हब पावर के अंदर अच्छी नजर आती है। होल्डिंग के लिए जो लोग रोज रोज मार्केट को नहीं देख सकते वो कैपको के अंदर भी पोजीशन देख सकते हैं। कैपको एक्स होने के बाद ठीक से रिकवर नहीं हुआ क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आए। उसके अंदर भी कभी हमें अचानक वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर में देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मैपल लीफ सीमेंट ने दोबारा अच्छे प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं। इतने हाई इंटरेस्ट रेट होने से हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर इफेक्ट होता है, लेकिन इतने हाई इंटरेस्ट होते हुए भी मैपल लीफ सीमेंट ने अच्छे प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं और इसकी जो मूव है वो हमें अगर हम देखें तो ओवरऑल ये काफी टाइम से जनवरी से बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इधर इसको बाय कर सकते हैं 26 से नीचे। अगर ये क्लोज होता है तो आप इसको स्टॉप लॉस सेट कर दें और आपका जो टारगेट है वो 28 के पास होगा। इसी तरह पायोनियर सीमेंट भी एक अच्छा शेयर है और इसके अंदर हमें क्विक मूव देखने को मिलती है। आप पायोनियर सीमेंट को भी 769 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 75 और 75 से ऊपर का आपका टारगेट बनेगा। दोनों शेयर्स बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर आप काम कर सकते हैं। ये आपको स्विंग ट्रेडिंग 2-3 दिन की 4 दिन की ट्रेडिंग इजीली करवा सकते हैं और इसके अंदर आप इंट्रा डे ट्रेड भी कर सकते हैं। वो तो करंट सिचुएशन देख के उसके अकॉर्डिंगली होती है। दोनों के अंदर जो है वो ट्रेंड मुझे अप साइड का नजर आता है। तो इसके साथ आप चिराट सीमेंट को भी देख सकते हैं। सीएचसीसी के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो आपका 108 का बनेगा। 108 के स्टॉप लॉस के साथ आप चिराट सीमेंट में भी पोजीशन बना सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का एक वीडियो थी आपके लिए बनाई और इसके अंदर हमने मार्केट की स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर की। आपको चाहिए कि 50% से 60% कैश आप इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं होल्डिंग के लिए, जिसके अंदर होल्डिंग में ज़्यादा सिस्टम्स लिमिटेड, हब पावर और कैपको जैसे शेयर्स में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होल्ड करना होता है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ओजीडीसी, पीपीएल, मैपल लीफ, पायनियर, चिराट सीमेंट, उसके साथ आप मुगल स्टील को देख सकते हैं और इस तरह के जितने भी शेयर्स हैं आप उसको देख सकते हैं। डिविडेंड लेने के लिए अभी हमने लॉट केमिकल में बाइंग करवाई सबको क्योंकि लॉट केमिकल अच्छी रिकवरी देता है। वो भी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पोस्ट करता है और वो डिविडेंड भी बड़ी जल्दी जल्दी डिविडेंड दे रहा है और बहुत स्पीड से वो कंपनी ग्रो करना उसने शुरू किया है। तो लॉट केमिकल को भी आप एक्स होने, अब तो वो एक्स होगा, ओपन एक्स होकर ओपन होगा, इसलिए अब आप उसको एक्स होने के बाद देख सकते हैं। अगर उसमें वॉल्यूम्स नजर आते हैं तो आप उसको एक्स होने के बाद भी बाय कर सकते हैं। वो आपको इजीली 2-3 रुपए दे सकता है। और मार्केट के अंदर 50 से 60% कैश आप होल्डिंग वाले आइटम्स में इन्वेस्ट करें और बाकी कैश से आप स्विंग और डे ट्रेडिंग करें, ताकि अगर कोई अल्लाह ना करे पॉलिटिकल साइड से कोई बुरी न्यूज आती है या अचानक असेंबलियां तहलील हो जाती है, कौमी असेंबली, या कोई क्लैश हो जाता है गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन का, तो उसके अंदर आपको पता है मार्केट एकदम से 800,000 पॉइंट्स की नेगेटिविटी लेती है। तो वहां पे आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। पैनिक के अंदर कभी सेलिंग ना करें और वहां पर आपके पास अगर कैश होगा 50% तो उसका ये फायदा है कि आप उन्हीं आइटम्स को वहां पे एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा हमेशा पैनिक में सेल करता है वो नुकसान उठाता है और जो बंदा पैनिक के अंदर बाइंग करता है हमेशा वही इन्वेस्टर फायदा उठाता है। ये बात आप याद रखें, जब सब बेच रहे हो तभी आपको बाय करना चाहिए और जब सब बाय कर रहे हो तभी आप सेल करें, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाब होंगे। और फिलहाल पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़े से इधर हालात मुश्किल है। अगर आप इस वक्त के अंदर, मुश्किल वक्त के अंदर आप मार्केट के अंदर चल लेंगे, सही से काम कर लेंगे, तो फिर आपको जब अच्छा वक्त शुरू होगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आने वाले महीने बहुत अच्छे हैं। कुछ महीनों के बाद मार्केट के अंदर में बहुत सुकून देखने को मिलेगा। तो वो वक्त फिर आपका होगा सारा, अगर आप इस वक्त को गुजार जाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।